आज तीसरे स्कंध के 33वें अध्याय का दूसरा श्लोक प्रारंभ होगा। देवहूतिरुवाच अथाप्यजोऽन्तः सलिले शयानं भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं यदशेषबीजं दध्यौ स्वयं यज्जठराब्जजातः। अथाप्यजोऽन्तः सलिले शयानं भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं यदशेषबीजं दध्यौ स्वयं जठराब्जजातः। दूसरे श्लोक में मैया देवहूति क्या कह रही है? कहती है अब्जजातः। अब्जजातः का तात्पर्य है, अब्ज कहते हैं कमल को, और जाता माने उसमें उत्पन्न। तो कमल में उत्पन्न कौन हुआ? कमल पर उत्पन्न होकर के विराजित हुआ कौन? बोले ब्रह्मा। बोले अब्जजातः अजोपि, आपके नाभि कमल से प्रादुर्भूत ब्रह्मा जी भी अंतःसलिले शयानम, प्रलयकालीन जल के भीतर सोते हुए, और जो प्रलयकालीन अवस्था में भगवान श्रीमन नारायण योग निद्रा में विश्रांतिरत रहते हैं। भूतेन्द्रिय प्रलयकालीन जल के भीतर सोते हुए। अच्छा, हाँ, तो कहते हैं जो प्रलयकालीन जल राशि में विश्रांतिरत था, जो भूतेन्द्रिय माने भूत का तात्पर्य पंच महाभूत और इंद्रिय तो आप जान ही रहे हैं, और अर्थ का तात्पर्य उन इंद्रियों के विषय। आत्ममयम माने मनोमय, ते बपुः जो आपका शरीर है। अर्थात इस संसार में जो भी कुछ उपलब्ध है, एक प्रकार से परिणामवाद की दृष्टि से विचार करें तो भगवान श्रीमन नारायण का अंशांश ही है, और यदि वेदांतियों की दृष्टि से विचार करें तो विशुद्ध रूप से अधिष्ठानभूत ब्रह्म का विवर्त ही है। पर है तो उसका मूल कारण, चाहे विवर्तवाद की दृष्टि से विचार करें, चाहे परिणामवाद की दृष्टि से विचार करें, परंतु आधार उसका ब्रह्म अथवा ईश्वर अथवा परमात्मा इत्यादि, यही सब स्वीकार करना पड़ेगा। थे बपु, और बपु माने जठर माने जो पेट, गुण प्रवाहम, सत माने गुणों का प्रवाह उसमें सत स्वरूप से, अशेष बीजम माने संपूर्ण कार्य कारण का बीज है वो। स्वयं यद दध्यौ, ब्रह्मा जी महाराज ने यद उस शरीर का ध्यान किया, उस दिव्य स्वरूप का ध्यान किया। यद दध्यौ माने केवलम ध्यानम अकरोत, न तो दृष्टवान, देखा नहीं। माँ देवहूति कह रही है कि भगवान ब्रह्मा जी महाराज जो आपके नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, वो भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जान पाए, तो मेरी तो बात ही क्या है। जो सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा हैं, जो आपके नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, वो भी दध्यौ एव, वो भी केवल ध्यान ही कर पाए, ध्यानावस्था में आपको देख पाए, वस्तुतः नेत्रों से नहीं देख पाए, नहीं जान पाए हैं। श्रीधर स्वामी पाद क्या कह रहे हैं देखें। अथेति वाक्यांतरे, अथ ये जो अव्यय पद प्रयोग किया जाता है वाक्यांतर में, कुछ कहने के बाद, अच्छा अथ इसके बाद बोलो, इसके बाद। अजोपि माने ब्रह्मा जी भी, तब बपु केवलम दध्यौ। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं सह ब्रह्मा सह विधि सह अब्जजातः अब्जजः ब्रह्मा भी केवलम दध्यौ माने ध्यानम कृतवान, न तो दृष्टवान, देख नहीं सके, न तो स्वयं साक्षात दर्शन नहीं कर पाए। जबकि यस्य तब जठराब्जा जातः स भवान एव,
जबकि वो आपके जठराब्जात माने नाभि कमल से प्रकट हुए थे। वैसे आप विश्वस्य सर्गादि विधत्ते, वैसे आप इस विश्व प्रपंच का सर्ग स्थिति भंगादि संपन्न करते हैं। ना तो तब सर्गादि कर्ता कश्चित अस्ति, इस विश्व प्रपंच के सृजन करता आप हैं, पर आपका सृजन करता इस विश्व प्रपंच में कोई दिखाई नहीं देता। आप सबके बाप हैं, आपका कोई बाप दिखाई नहीं देता, ये भाव है। कहते महाराज तब सर्गादि करता, आपका जन्मादि कराने वाला संसार में कोई दिखता नहीं है। स एवं भूतत्वम, इस प्रकार के जो सबके परम कारण आप हैं, आपका कोई कारण नहीं है। ऐसे आप में मया कथम जठरेण, ऐसे परमात्मा को मैंने अपने जठर में कैसे धारण कर लिया, अपने उदर में कैसे धारण किया। इति त्रयाणाम अन्वयः, ये 3 श्लोकों का समेकित अन्वय बनेगा। कथम भूतम बपू, आपका जो स्वरूप है, आपका जो दिव्य स्वरूप है वो कैसा है। बोले सत व्यक्तम, कैसा स्वरूप है आपका। बोले सत व्यक्तम का तात्पर्य कह रहे हैं कि वो विशुद्ध रूप से सत्वयुक्त है। हाँ, सत माने व्यक्त स्थूल है वो, और तो व्यक्त होने में कारण क्या है। तत्र हेतु, उसके व्यक्त होने में कारण क्या है। बोले अंतःसलिले शयानम, वो जल के अंदर शयनरत है। कहते कीदृशम, कैसा है। बोले भूतानि इंद्रियाणि च अर्थाश्च शब्दादयः, माने भूत माने पंचमहाभूत, इंद्रिय माने कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय, और अर्थ माने उनके शब्दादि विषय, आत्मा माने मन। एतन्मयम एतैर्व्याप्तम इत्यर्थः, इत्याकारक है आपका वो दिव्य स्वरूप जो अंतःसलिल में शयनरत है। मतलब क्या है भगवान के स्वरूप का अस्तित्व। उसमें पंच महाभूत देखे जाते हैं, सब इंद्रियां देखी जाती हैं, इंद्रियों के शब्द रूप रस स्पर्श आदि विषय देखे जाते हैं, और आत्मा माने मन भी देखा जाता है। एतन्मयम अस्ति अथवा एतैर्व्याप्तम अस्ति तत्शरीरम। कुतः गुणानाम प्रवाहो, कुतः माने गुणानाम प्रवाहो यस्मिन, जिस शरीर में ये गुणों का प्रवाह देखा जाता है। तत्कुतः, बोले अशेषस्य कार्य कारणस्य बीजम कारणम, जो समग्र प्रपंच में कार्य कारणतया भाषित हो रहा है। जैसे कार्य है घट और कारण है मृत्तिका, तो इस कार्य रूप घट के परम कारण आप, और कारणभूत जो मृत्तिका है उसके भी परम कारण आप। जो भी कार्य कारणात्मक प्रपंच भाषित हो रहा है, इसके परम कारण प्रभु आप हैं। ऐसा मैया देवहूति ने कहा। कभी देखती है कपिल भगवान की ओर और कभी अपनी ओर देखने लग जाती है। उसे आश्चर्य होता है, सकल ब्रह्मांड का अधिष्ठाता परमात्मा, जिसके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड रहते हैं, वो मेरे उदर में कैसे रहा। यही आश्चर्य कौशल्या माँ को होता है, यही आश्चर्य देवकी माँ को होता है। ये महाराज सच में ही को रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, और वो अखिल कोटि ब्रह्मांड का अधिपति परमात्मा मेरे जठर में रहा है। ये आश्चर्य। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, अच्छा आगे चलते हैं। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, कहते हैं स एव विश्वस्य भवान् विधत्ते गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्यः सर्गाद्यनिहो वितथाभिसन्धिः आत्मेश्वरोतर्क्य सहस्र शक्ति। मैया भगवान कपिल को कह रही है कि स एव भवान, वही आप। तो आपकी विशेषता क्या है। बोले अवितथ अभिसंधि, अर्थात जिनके संकल्प
अव्यर्थ हैं। आपका कोई भी विचार, आपका कोई भी मंतव्य, आपका कोई भी संकल्प, आपका कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं होता। अवितथ माने अव्यर्थ, अभिसंधि माने संकल्प। हम लोग हैं, मनुष्य है बेचारा, पल पल बदलता है। सोच लिया तो जो सोचा उसको कह नहीं सकता, जो घोषणा कर दी कह दिया उसको निभा नहीं सकता। इस धरती पर भी सामान्यतया मनुष्य बेचारा जो सोचता है वो बोल नहीं पाता, जो बोलता है वो कर नहीं पाता, और जो करता है वो उसके मन में होता ही नहीं है। मन में कुछ और, शब्दों में कुछ और, आचरण में कुछ और। इसलिए बंधा हुआ है, इसलिए माया में है, इसलिए झंझट में है। जो मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है और वैसा ही करता है, उसको महात्मा कहा जाता है। महात्मा कौन? मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। महात्मा वो जिसके मन, वाणी और क्रिया में ऐक्य हो। पर मनसी अन्यत वचसी अन्यत कर्मण्यन्यत कुयोगिनाम या दुरात्मनाम। तो मन में कुछ और धरे है और वाणी पर कुछ और दिखा रहा है और क्रिया में कुछ और दिखा रहा है, तो कुयोगी है या दुरात्मा है। भगवान के बारे में मैया कहती है अवितथाभिसंधे। आप क्या हो? बोले अवितथ, अभिसंधि माने अव्यर्थ विचारवान, संकल्पवान। आपका एक भी शब्द, आपका एक भी विचार, आपका एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं होता है। आत्मेश्वर, क्योंकि जीवों के स्वामी आप, इसलिए अतर्क्य, अचिंत्य, अनंत शक्ति हो आप। सहस्र शक्ति संपन्न, अतर्क्य माने अचिंत्य शक्ति संपन्न हो आप। अनिहा, फिर भी इच्छा रहित हो, किसी से कुछ अपेक्षा नहीं है। कोई ठंडे पानी से नहाओ तो नहा लेते हो, और कोई गर्म पानी से नहलाए तो नहा लेते हो, और कोई सवेरे नहलाए तो नहा लेते हो, कोई शाम को नहलाए तो नहा लेते हो, और कोई न नहलाए तो रह जाते हो। भोग लगाओ तो भला, न लगाओ तो भला। हम तो सबसे बढ़िया हैं, जब खाते हैं उसी समय अंदर बैठे परमात्मा को भोग लगा देते हैं। कहाँ से दूर जाएं आपकी मूर्ति खोजने के लिए। मैं खाता हूँ वही ईश्वर तेरा भोग लगाता हूँ। मैं जो सो जाता हूँ उसी में समाधि का अंतर्भाव लगाता हूँ। मैं चलता हूँ तो हो जाती है परिक्रमा तेरी। मुझसे बढ़िया भक्त कहाँ से लाओगे प्रभु? ऐसा बढ़िया है। अनिहा, इच्छाहीन होने पर भी गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्य। परंतु गुण प्रवाह माने सत्व रज तम इत्यादि का प्रवाह आपके अंदर से चलता है। इसीलिए विभक्त वीर्य माने कभी सृष्टि का सृजन करना हो तो ब्रह्मा के रूप से, और कभी पालन करने का संकल्प जगता हो तो विष्णु रूप से, और कभी संहार करने की भावना जगे तो इन रुद्र रूप से, ब्रह्मादि रूप से आप अपने सामर्थ्य को विभाजित कर देते हैं। विश्वस्य सर्गादि विधत्ते, इस विश्व प्रपंच का सर्ग स्थिति भंग आप संपन्न करते हैं। ऐसा माँ भगवान के बारे में कह रही है। जिन भगवान कपिल को गोद में खिलाया, दूध पिलाया, अब इतने दिन से लगातार प्रवचन सुन रही है, आज निर्णय पर पहुंची है, नाथ मैं समझ गई आप कौन हैं। श्री श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं देखें। बोले कथम भूतो भगवान सर्गादि विधत्ते, ये भगवान कैसे हैं जो सर्ग आदि का विधान करते हैं। बोले गुण प्रवाह रूपेण विभक्तम वीर्यम शक्तिर ये न, जिस परमात्मा के द्वारा अपनी सामर्थ्य को गुण प्रवाह के रूप में विभाजित कर रखा है, स वह परमात्मा शक्ति द्वारेण माने अपनी शक्ति के द्वारा ही इस विश्व प्रपंच का विधत्ते माने विधान करते हैं। न साक्षात अपने आप आकर के मिट्टी उठा करके घड़ा बनाने की भांति वो संसार नहीं बनाते। एक सामान्य
परिरक्षक की भांति डंडा लेकर के गायों को हाँकने की तरह से ऐसा वो संसार का पालन नहीं करते, और गुस्से में आकर के जैसे कोई घड़े फोड़ दे, किसी को मार दे, ऐसे संसार को नहीं मिटाते। फिर बोले शक्ति द्वारा। वो दूर से बैठे तमाशा देखते हैं, सृजन करने वाली शक्ति सृजन कर रही है, पालन करने वाली शक्ति पालन कर रही है, हर संहार करने वाली शक्ति संहार कर रही। जैसे आप देखते हो यज्ञशाला बनाने वाले यज्ञशाला बना रहे हैं, और यज्ञशाला बन गई तो उसमें उसका वैभव कोई और दिखा रहे हैं, और जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तो उखाड़ने वाले अपने आप उखाड़ के ले जा रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? व्यवस्था है, सिस्टम है। ऐसी भगवान को कह रही है मैया। साक्षात नहीं बनाते, साक्षात पालन नहीं करते, साक्षात संहार नहीं करते। या तो क्यों? बोले अनीहा। अनीह माने कोई इच्छा ही नहीं है, अतएव निष्क्रिया, कोई क्रिया ही संपन्न नहीं होती प्रभु आपसे। तरी कथम शक्ति द्वारेणापि सर्गादि विदत्ते, तो फिर शक्ति के द्वारा ही क्यों? जो अनीह है और निष्क्रिय है तो शक्ति के द्वारा ही क्यों करते हैं? बोले तत्रा अवितथाभिसंधि सत्य संकल्प। प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, आपकी अभिसंधि माने संकल्प, अवितथ माने सत्य हैं। किमर्थम विदत्ते, क्यों बनाते हैं? बोले आत्मनाम जीवानाम ईश्वरः, ये सब जीवों के ईश्वर हैं, इसलिए जीवानाम भोगार्थम, जीवों के भोग के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के आनंद के लिए ऐसा करते हैं। ननु कथम विचित्रान भोगान एक एव विदध्यात्, तो एक होने पर भी परमात्मा अनेक प्रकार के भोगों का सृजन कैसे कर देते हैं? अतर्क्याः सहस्रम अपरिमिताः शक्तयो यस्य, भैया भगवान अचिंत्य शक्ति संपन्न है, भगवान की सामर्थ्य का कोई पार नहीं पा सकता है। सहस्र सहस्र अपरिमित शक्तियों से युक्त होने के कारण आप ऐसा कर पाते हैं। बोले गुण प्रवाहेण का तात्पर्य कहते हैं वंशीधर जी, कह रहे हैं, बोले रज आदि परंपराया ब्रह्मादि रूप स्वशक्तिया सृष्टियादि करोति, कभी ब्रह्मादि के रूप में सृजन कर देते हैं, विष्णु आदि के रूप में पालन, और रुद्र आदि के। कहते स्वयं क्यों नहीं करते हैं? बोले अनीह। चौथे श्लोक में देखते हैं, सत्वं भृतो मे जठरेण नाथ कथम नु यस्योदर एतदासीत्, विश्वं युगान्ते वटपत्र एकः शेते स्म माया शिशुरंघ्रिपानः। मैया अब आश्चर्यचकित होकर के कह रही, अरे जो पूरे विश्व को बनवाता है, संकल्प मात्र से धारण करता है, हे नाथ, हे स्वामिन, हे भगवन, यस्य उदरे, जिसके पेट में सारा विश्व प्रपंच बसता है, एतद विश्वम आसीत, जिसके उदर में सारा प्रपंच अंदर बैठा है, सत्वम में जठरेण नु कथम भृतम, वही सर्वेश्वर सर्वनियंता परमात्मा मेरे इतना विशाल जिसका कार्य है, वो परमात्मा मेरे जठर में कैसे रह गया, धारण कैसे कर लिया मैंने गर्भ में। और गजब बात यह है कि युगांते अंग्रिपाना, कल्पांत में आप बटपत्र के ऊपर शयन करते हुए अपने अंगुष्ठ का पान करते हैं। बोले युगांते अंग्रिपान माया शिशु, माया से शिशु बन जाते हो। बटपत्र एक शेते, बरगद के पत्ते पर, एक अकेले पत्ते पर आप सोते हो। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। कहाँ तो विश्व प्रपंच का सृजन जैसा बेहद कार्य, कहाँ ये विशाल पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर बसता है, कहाँ आप मेरे गर्भ में रहे, और कहाँ युगांत में आप बटपत्र के ऊपर शिशु बन करके अंग्रिपान, अपने पैर के अंगूठे का पान करते हुए देखे जाते। कहाँ, ये आश्चर्य की बात है। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, किंच प्रलये यस्योदरे
एतद विश्वम आसीत, प्रलय काल में सारा प्रपंच जिसके उदर में समाहित हो जाता है, सत्वम वही परमात्मा, तुम मया जठरेण कथन धृता, उसको आपको मैंने कैसे अपने उदर में धारण किया। ननु शिशु मई किमेतद उच्यते, तो भगवान ने कहा हम तो बालक हैं छोटे से। अरे मैया मैं तो छोटो सो लाला हूँ। मैया ने कहा बहकाओ नहीं। बोले हाँ हाँ, प्रलय काल में मैं तो बट के पत्र पुटक में छोटो सो लाला, जब भूख लगे तो पाम का अंगूठा पी के रहूँ। तो भगवान ने कहा नानो प्रश्न कर रहे हैं, शिशु मई किमेतद उच्यते, मुझ छोटे से बालक के होते तुम कैसी बात कर रही हो। कृतत्राह बटपत्र इति अंग्रिम पादांगुष्ठम पिबती इति अंग्रिपानः। अंग्री का तात्पर्य कर रहे हैं कि पैर के अंगूठे का पान आप करते हैं, इसलिए अंग्रिपानः इदमपि शिशुत्वम तद्वदेव माया। बोले यदि माँ आप शंका करती हो कि मैं आपके गर्भ में आया तो मैं तो वहाँ भी रहता हूँ। बोले जैसे यहाँ बटपत्र पर शिशु भाव से रहना मेरी माया है, वैसे यहाँ भी अर्थ लगा लो, ऐसा कह रहे हैं। 4 नंबर के श्लोक में कहते हैं भगवान ने कहा कि हम इसलिए चरण पीते हैं कि मद भक्ता सर्वमेव सुखम त्यक्त्वा मत चरण माधुर्ये एव सदा निमज्जन्ति। वंशीधर जी महाराज कहते हैं कि भगवान के मन में चरण का अंगुष्ठ पीने की भावना क्यों आई। छोटा सा बालक भी कोशिश करता पैर का अंगूठा पकड़ करके पीने लगता है। भगवान ने कहा मैं जब अपने भक्तों को देखता हूँ तो मेरे भक्त निरंतर मेरे चरणों में डूबे रहते हैं। चरणों का वंदन करना, चरणों का स्पर्श करना, चरणों का स्नान कराना, चरणों को चूमना। बोले मद भक्ता सब सुखों को छोड़ करके मत चरण माधुर्य एवं निमज्जन्ति तदेतन मयाप्यास्वाद्यानुभवनीयम। बोले मेरे मन में आ गए, मैं देखूं तो इन चरणों में ऐसा कैसा स्वाद है तो मैं ही चख के देख लूँ इसलिए पीता हूँ। ऐसी बुद्धि होने से अंग्रिपाने मऊ प्रवृत्ति है। 5वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, त्वंदेह तंत्र प्रशमाय पापमनाम निदेश भाजाम च विभो विभूतया विभो विभूतये यथावतारास्तव सुकरादयस् तथायमप्यात्मपथोपलब्धये। 5वें श्लोक में कह रही है मैया, क्या कहती है 5वें श्लोक में, हे विभो, हे सर्वव्यापक परमात्मन, पापमनाम प्रशमाय च, आप पापियों के दमन के लिए और निदेश भाजाम विभूतये, अपने आज्ञाकारी भक्तों के अभ्युदय के लिए, ऐश्वर्य के लिए तुम देहतंत्रः, आप अवतार लेते हैं। माँ देवहूति ने खुल करके कहा कि आप दुष्टों के दमन के लिए और भक्तों के वैभव के लिए अवतार लेते हैं। और क्या प्रयोजन है भगवान जाने। यथा तब शूकरादय अवताराः, जैसे आपके वराह आदि अवतार देखे जाते हैं हुए हैं, तथा अयम अपि, वैसे ये भी आपका एक अवतार है। कपिल बन करके आप आए हो, मेरे पुत्र बन करके आए हो। आत्मपथोपलब्ध है, तो क्यों वराह अवतार क्यों हुआ? पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। नृसिंह अवतार क्यों हुआ? बोले हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। तो मैया आप कहती है मैं अवतार हूँ, मैं भगवान हूँ, तो ये अवतार मेरा क्यों हुआ? मैया ने कहा आत्मपथोपलब्ध है, आत्मज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए, सांख्य शास्त्र का प्रकाश करने के लिए आपका अवतार हुआ। श्रीधर स्वामी के अथवा न त्वं मया अपत्यांतरम
अपत्यांतरमिव जठरे भृतः। मानो मैया कह रही है महाराज, मैंने साधारण माताएं जैसे साधारण बालकों को अपने गर्भ में धारण करती हैं, ऐसा मैंने नहीं किया है। तुम मया, मेरे द्वारा तुमको अपत्यांतर दूसरे बच्चों की भांति गर्भ में धारण नहीं किया, तो किंतु वराहाद्यवतारवत् इच्छयैवाविर्भूतोऽसि इत्याह। जैसे वराह आदि अवतार आप स्वेच्छया लेते हैं ना, स्वसंकल्प से, निज इच्छा निर्मित तनु, भगवान किसी दूसरे की इच्छा से नहीं, निज इच्छा निर्मित तनु है। बोले जैसे वराह आदि अवतार आपकी अपनी इच्छा का परिणाम है, वैसे ही आप अपनी इच्छा से ही मेरे गर्भ से प्रकट हुए हो। त्वं देह तंत्रो देह परिकरः स्वीकृत मूर्ति रसी, आप स्वयं अपनी इच्छा से इस स्वरूप को धारण करके आए हो। तो क्यों आए हो? बोले पापमनाम दुष्टानाम विनाशाय, विनाशाय च दुष्कृताम। हाँ, सज्जनों के परिपालन के लिए, और निदेश भाजाम आज्ञानवर्ती नाम, जो निदेश आज्ञा का पालन करने वाले हैं उनके विभूतये माने समृद्धये। उन भक्तों की समृद्धि क्या है? बोले धन दौलत इकट्ठा करना भक्ति की समृद्धि, भक्ति की समृद्धि नहीं है, अपितु तो आत्मपथोपलब्ध है, आत्मज्ञान कराने के लिए ज्ञान मार्ग प्रदर्शन आप आए हैं, ऐसा मैया देवभूति कह रही है। दुष्टा नाम का अर्थ कर रहे हैं वंशीधर जी हिरण्यकशिपु आदि नाम, हिरण्याक्ष आदि नाम बधार्थाय, और समृद्ध माने भक्ति ज्ञानादि संपत्ति, इसलिए आपका अवतार हुआ है। छठे श्लोक में कह रहे हैं यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रह्वणात् यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। माँ भगवान के ऐश्वर्य की चर्चा कर रही है, महात्म्य की चर्चा कर रही है। क्वचित अपि, कभी भी, यद नाम ध्येय, जिनके नामों को सुन भर ले कोई, श्रवणात्, कदाचित प्रसंगवश भगवान का नाम भी कान में आ जाए सुनने मात्र से, और अनुकीर्तनात् माने उनका सुनने के बाद वहाँ कहीं मंत्र चल रहा है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, तो हमारा मन नहीं था कि हम सुने, पर सुन लिया, और सुनते सुनते थोड़ा सा तन्मय हो गए, अचानक हमको पता ही नहीं चलता कब श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम ऐसे करने लग जाते हैं। हरे राम 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 हरे हरे इत्याकारक सुनते सुनते गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जैसे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तो कह रहे हैं अनायास जिसका कदाचित नाम कानों में आ जाए सुन लिया जाता है, और सुनने के बाद अनुकीर्तनात् माने कभी सुनते सुनते बोलने का मन आ जाए, बोलने लग जाता है। और यत् प्रभुनाथ, और जब उच्चारण कर लिया, कीर्तन कर लिया और अचानक मूर्ति दर्शन हो गया तो सबको प्रणाम करते हुए देख करके हम भी झुक जाते हैं, प्रणाम कर लिया कदाचित। और यत् स्मरणात्, जिसको प्रणाम किया, तो किसी ने कहा भाई संकट के समय पर अपने प्रभु का स्मरण करना चाहिए, तो किसी व्यक्ति ने अचानक भगवान का स्मरण भी कर लिया, तो बोले जो स्वाद है, जो चांडाल है, बड़े पंडित की बात नहीं कर रहे, चांडाल की बात कर रहे हैं, वो अनायास नाम श्रवण कर ले, नामोच्चारण कर ले और आपको प्रणाम कर ले, और क्या बोले आपका स्मरण कर ले, तो सद्य स्वादोपि, स्वाद माने
कुत्ता को खाने वाला जो चांडाल है वो भी सबनाय कल्पते, माने याज्ञिक ब्राह्मण के समान आदरणीय हो जाता है। भगवान के नाम की ऐसी महिमा है, भगवान ते दर्शनात् पुनः कुतः, हे भगवान आपके दर्शन से तो फिर कहना ही क्या, पूछना ही क्या है। अभी तो देखे नहीं, नाम सुना, बोला, प्रणाम किया और स्मरण किया, तो ऐसी 4 क्रियाओं के करने भर से जो चांडाल प्रवृत्ति है वो भी पवित्रतम हो जाता है। फिर जो आपका दर्शन कर लेता है, और मैंने तो आपको अपने जठर में धारण किया है, तो मैं तो क्या ही कहूँ। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, ये 5वां श्लोक है कि 6ठा? हमने 5वें की वो कर दी थी क्या, श्रीधरी टीका? हाँ कर दी ना। अब 6ठे में गए, अतस्त्वद दर्शनात् अहम कृतार्थास्मीति। भगवान हम तो आपको अपने जठर में धारण कर लिया, तो हमें तो पता नहीं क्या हो गया, वो तो आप अपनी इच्छा से आए होगे, पर मेरा सौभाग्य यह है कि इन नेत्रों से आपका दर्शन कर रही हूँ। दर्शन करने का तात्पर्य केवल मातृभाव से नहीं, तुमको पुत्र भाव से नहीं देख रही हूँ, आपने मुझे ज्ञानोपदेश जो दिया है उसकी वजह से कह रही है। हमें कृतार्थ हो गई, मैं धन्य हो गई। कैमुत्य न्याय से कह रही है कि नाम भर कोई सुन लेता है, बोल देता है, तो वो भी धन्य हो जाता है। तो मैंने तो दर्शन किया है। यन्नाम ध्येयस्य श्रवणम अनुकीर्तनं च, जिनके नाम मात्र का श्रवण और अनुकीर्तन ही इतना अद्भुत है कि तस्मात् क्वचित माने कदाचित अपि। इसमें 2 बात आ गई। श्रीधर स्वामी कहते हैं, जिस व्यक्ति ने कभी धोखे से कुत्ता खा लिया हो, आपत्ति काल में प्राण रक्षार्थ क्वचित कदाचित अभी स्वानम अतीति स्वादः अद स्वपचः, स्वान को खाने वाले को स्वाद कहते हैं, स्वानम पचतीति स्वपचः, सोपि सबनाय, वो चांडाल भी सबनाय माने सोम यागाय कल्पते योग्यो भवति, याज्ञिक ब्राह्मण के जैसा सम्मान पा लेता है। अनेन पूज्यत्वम लक्ष्यते माने चांडाल भी समादरणीय हो जाता है। तो जो आपका दर्शन करते हैं, जो आपका पूजन करते हैं, जो आप में तल्लीन रहते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। यहाँ लोग समझते हैं कि ब्राह्मण को काट करके छोटा कर दिया और चांडाल को ऊपर बिठा दिया उसकी खोपड़ी पर। ऐसा विचार करते समय वो ये नहीं सोचते, ऐसा कहते समय वो विचार नहीं करते कि यहाँ ब्राह्मण को छोटा नहीं किया जा रहा है, अपितु तो यहाँ हरिभक्त हरिनामाश्रित किसी व्यक्ति, भले चांडाल ही क्यों ना हो, उसको आदरणीय बनाया जा रहा है। किसी का सम्मान करना, किसी का अपमान करना नहीं है, किसी को बढ़ाना, किसी को छोटा करना नहीं है। ये आजकल के लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं कि तुम्हारा हिस्सा तुम्हारी थाली काट करके इधर दी जाएगी तब बराबरी आएगी, तुम्हारे पैर काट दिए जाएंगे तब ये बराबरी में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ गधों को घोड़े बनाने जैसी बात नहीं, और घोड़ों को काट छाट करके खच्चर बनाने की जैसी बात नहीं है। तो क्या कहना चाहते हैं, बोले बहुत स्वाभाविक विधान है, जिसकी प्रतिष्ठा बढ़ानी है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। किसी की निंदा का उद्देश्य किसी की निंदा में नहीं है। जैसे किसी शूद्र वर्ण के भाई बंधु को सदाचार में प्रवृत्त देख करके समाज के भद्र लोगों का ये कहना, रे ये तो साहब इनके जैसा तो आज कोई ब्राह्मणों में भी दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ ब्राह्मणों को खत्म करना नहीं है, इनकी सदाचार की प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे कहते हैं हमारे गुरुजी जैसा तो कोई है को नहीं, हमारे गुरुजी बरका तो कोई को नहीं। अरे तो तुम्हारे तो उसके कहने का आशय मेरे गुरुजी बहुत श्रेष्ठ है मेरे लिए, उसकी दृष्टि में दुनिया में कोई नहीं है। बाकी तो महात्माओं से कोई भूमि रिक्त हो सकती है क्या?
इसलिए मीमांसा का एक न्याय है, जी महाराज जी, मीमांसा का एक न्याय है, नहीं निंदा निंद्यम निंदयितुम प्रवर्तते, किसी की निंदा का उद्देश्य उसकी निंदा में नहीं होता है, अभी तो विधेयस्य जो विधेय है उसकी स्तुति में होता है। यहाँ भी ऐसा ही है, नाम महिमा का स्थापन कर रहे हैं, तो बंसीधर जी महाराज को लगा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। यतस्तम ज्ञान शिरोमणि, आप ज्ञान शिरोमणि हैं, कहते हैं जीव गोस्वामी पादाह, जीव गोस्वामी जी महाराज हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत पर बहुत अद्भुत टीका की है। पूज्यपाद श्रीधर स्वामी पाद, यतीन्द्र तिलक, अद्वैत मत स्थापनाचार्य श्रीधर स्वामी पाद के टीका के सम्मुख तो सब नतमस्तक हैं ही हैं। श्रीधर स्वामी जी महाराज के जैसा टीकाकार न भूतो न भविष्यति। भागवत की टीका श्रीधर स्वामी जी महाराज की टीका माने अद्भुत टीका। हम प्राय वल्लभाचार्य जी महाराज की सुबोधनी टीका देखते हैं, जब कभी अवसर मिलता है, पूरा तो नहीं देख पाते, समय उतना नहीं रहता। जब सावकाश होते हैं तो प्राय कई टीकाओं को देख जाते हैं, और जब निरवकाश होते हैं तो झटिति भागते दौड़ते श्रीधर स्वामी पाद के चरणों में लेट जाते हैं, गुरु बचाओ। हाँ, जब अवकाश मिलता है तो खूब उसी में रमण करते हैं, और नहीं मिलता तो श्रीधरी भी देखनी भारी पड़ती है। बंसीधर जी के तो कभी कभी बंसीधर जी हाथ आ जाते हैं, ज़्यादातर आ जाते हैं क्योंकि एक ही ग्रंथ में है। तो श्रीधर स्वामी ने कहा कि श्रीधर सकलम वेत्ति, व्यासो वेत्ति, शुको वेत्ति, राजा वेत्ति वानवा। व्यास जी महाराज भागवत का मर्म जानते हैं, और शिवावतार होने से सुखदेव जी महाराज, परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी महाराज भी इस भागवत का मर्म जानते हैं। व्यासो वेत्ति, शुको वेत्ति। बोले राजा ने भी तो बड़ा तन्मय होकर सुना था। बोले राजा वेत्ति वानवा। राजा के बारे में हम नहीं जानते कि कितना जानते हैं वो। परीक्षित के बारे में हमको ज्ञान नहीं है कितना जानते हैं। फिर बोले ये श्रीधर सकलम वेत्ति, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं नहीं कहा, श्रीधर कहा, ये जो श्रीधर है सब जानता है। तो किसी ने कहा बड़े अभिमानी हो गए। परीक्षित नहीं जान पाया, साक्षात सुखदेव जी के चरणों में बैठ कर के जिसके प्राणों की रक्षा भगवान ने गर्भ में की, और वो परीक्षित न जान पाया, तुम जान गए? बोले हाँ मैं जानता हूँ। अपने आचार्य का अभिमान और अपने इष्ट का अभिमान, अस अभिमान जाय जनि भोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। छाती ठोक करके, ताल ठोक करके शिष्य कूद जाए, मैं अमुक गुरु का चेला हूँ, मैं अमुक गुरु से प्राप्त विद्या हूँ, मैं अमुक गुरु का शिष्य हूँ, ऐसा गुरु का अभिमान और मेरे प्रभु की, ये अपने भगवान का अभिमान होना अच्छा है, बुरा नहीं है। आचार्याभिमान हो, इष्टाभिमान हो, परंतु अपने ज्ञान का, अपने बल का, अपने संपत्ति का अभिमान ना हो। बोले नृसिंह क्या श्रीधर सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। भगवान नृसिंह के अनुग्रह से मैं सब जानता हूँ भागवत के बारे में। इसलिए श्रीधर स्वामी पाद के जैसा कोई नहीं। सब प्रणम्य है, सब वंदनीय है, सबके विचार अनुशीलनीय है, पर जो सटीक, जो टीकापन, जो शब्दार्थ, जो भावार्थ, जो दिव्यार्थ श्रीधर स्वामी पाद के पास में, तो क्या। परंतु ये जो जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, दो महापुरुष हैं, बंगाल की धरती से चल कर के वृंदावन आए, गोवर्धन आए, ये भी बहुत बढ़िया है। कहते हैं क्वचित कदाचिदपि नाम ध्येय श्रवणादि हेतु हो। बोले कहीं कदाचित कभी नाम श्रवण कर लिया, कह रहे हैं उत्तरानुरोधात अपशब्दा संगतिश्च। उत्तरानुरोध से अपि शब्द की असंगति हो रही है। कहते स्वादत्वम अत्र स्वभक्षक जाति विशेषत्वम एव। स्वादत्व का तात्पर्य चांडाल। श्री जीव गोस्वामी चरण कह रहे हैं स्वभक्षक जाति विशेष माने चांडाल। स्वानम अतीति निरुक्तौ। कहते वर्तमान प्रयोगात क्रव्याद
बत तच्छीलत्व प्राप्त है। तो कदाचित भक्षणे प्रायश्चित्त विवक्षया त्वतीत प्रयोग क्रियते। करे कदाचित भक्षण में क्या है? बोले किसी ने आपत्ति काल में कदाचित कभी खा खू लिया, कुत्ता उत्ता मांस भक्षण आदि कर लिया, तो बोले उसके लिए प्रायश्चित विधान है। क्या है प्रायश्चित? बोले स्वादो गंगाम्बु संसेव्य मासांते संस्कृतो भवेत। कदाचित जिसने आपत्ति काल में प्राण रक्षार्थ अथवा कुसंग के कारण किसी प्रकार कुत्ते का कोई अंशांश उसके आहार में चला गया हो, हम तो हमारी जिह्वा कांप रही है कहते हो कुत्ता खाने वाली बात। हमारे यहाँ तो कुत्ता के द्वारा दृष्ट, कुत्ता के द्वारा स्पृष्ट, हमारे यहाँ जो भोजन अग्राह्य हो जाता है, कुत्ता की दृष्टि पड़ जाए तो वो भोजन देवताओं के योग्य नहीं रहता है, वो हव्य यज्ञ के योग्य नहीं रह जाता है, वो कव्य पितरों के योग्य नहीं रह जाता है, वो भोजन भगवान को भोग लगाने योग्य नहीं रह जाता है। उस भोजन को ब्राह्मण संध्यावंदन निष्ठ याज्ञिक महापुरुष बिल्कुल न करें, और सामान्य मनुष्य को भी भोजन नहीं करना चाहिए जो स्वान के द्वारा दृष्ट है। आप कुत्ता खाने की बात कर रहे हैं, बोले अंशांश किसी प्रकार से शरीर में चला गया तो प्रायश्चित बताओ गुरु। बोले 1 महीने तक अखंड केवल गंगा जल पान करके रहे, गंगा के समीप रहे और संसार से संवाद न रखे, स्वधर्म के अनुसार देवाराधन करे, अपने अपने कुल परंपरा वर्णाश्रम के अनुसार वो नियमों का पालन करता हो, केवल गंगा जल पी करके 1 महीने रहे, तो स्वादो गंगाम्बु संसेव्य, स्नान भी गंगा में ही करना है, जल भी गंगा जल ही पीना है, भूख लगे तो गंगा जल खाना है, गंगा जल पीना है, गंगा जल में ही सोना है, गंगा जल में ही रोना है, वहीं रहे। तो 1 मास के बाद संस्कृत हो सकता है। स्वपच का तात्पर्य श्रीधर स्वामी पाद क्या कह रहे हैं? बोले सद्य सवनाय कल्पते, इसका तात्पर्य क्या हुआ? सवनाय माने याज्ञिक ब्राह्मण के जैसा समादर करने योग्य हो जाता है। बोले सकृत उच्चरितम ये न हरिरित्यक्षरद्वयम बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। एक बार भी किसी व्यक्ति ने हरि हरि हरि, आप भी बोल लो हरि हरि हरि, ऐसे शास्त्र का वचन है। कहते श्रीधर स्वामी यहाँ बंशीधर जी ला रहे हैं कि सकृत मन एक बार भी जिसने भगवान का 2 अक्षर वाला ये नाम हरि ये उच्चरित कर लिया, तो मानो समझ लो बद्धा परिकरस्तेना, वो उसने फेंटा बांध लिया है और तैयार हो गए। काय के लिए? बोले वैकुंठ जाने की तैयारी हो गई। बोले अच्छा हरि किसने बोला? कि साहब इसने बोला, चलो वैकुंठ आओ आओ, तुम्हारा चयन हो गया है, सेलेक्ट सेलेक्ट। और भगवान का नाम नहीं लिए, बोले रिजेक्ट रिजेक्ट। हाँ भाई, इतिवद योग्यतायाम लब्धारंभो भवति, ऐसी योग्यता से तो भगवान का नाम लेने से अब आनंद शुरू हो गया। बोले तदुत्तर जन्मन्येव द्विजत्वम प्राप्य तदधिकारी स्यात्। श्री बंशीधर जी कहते हैं कि भगवान का नाम लिया तो चांडाल था, पर चांडाल होकर के भी भगवान का नाम लिया तो उत्तर जन्म में, अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाता है। और ब्राह्मण हो गया तो सवनाय कल्पते माने यज्ञाधिकारी हो जाता है। ऐसा नहीं कह रहे कि चांडाल कुत्ते की टांग खाते हुए को उसने कह दिया राम राम कृष्ण कृष्ण विष्णु विष्णु, उठाओ बोले इसको यज्ञ में बिठाओ और करा दो, ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है ये भाव बता रहे। सद्य सवनाय कल्पते का तात्पर्य उसमें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का आरंभक बीज शुरू हो जाता है। अगले जन्म में ब्राह्मण बनेगा और फिर यज्ञ कर लेगा। क्या कहते हैं?
उत्तरे जन्मनि एवं द्विजत्वम प्राप्य, ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके अथवा क्षत्रिय द्विज होकर के, द्विज होना है। ऐसा नहीं केवल ब्राह्मण जाति में जन्मोगे धन्य हो जाओगे। केवल ब्राह्मण जाति में जन्म होने से, केवल क्षत्रिय जाति में जन्म होने से, जन्म मात्र होने से बात नहीं बनेगी। तो क्या होगा? बोले भैया द्विजत्व माने यथोचित काल में, यथा समय यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए, तभी द्विजत्व आएगा। ये ब्राह्मण द्विज है, ये क्षत्रिय द्विज है, ये वैश्य द्विज है, और जनेऊ संस्कार समय पर नहीं हुआ तो ये ब्राह्मण नहीं, ये द्विज नहीं, ये तो ब्रह्म बंधु है, ये छत्र बंधु है, ये बिट बंधु है। ऐसे नहीं है। ये डंडा झंडा लिए घूमते हैं ना, हम हैं ब्राह्मण, हम करेंगे उद्धार। सर पर चोटी नहीं है, माथे पर चंदन नहीं है, कंधे पर यज्ञोपवीत नहीं है, और संध्या वंदन का कोई ज्ञान और भान नहीं है, और झंडा लिए सड़कों पर घूमते हैं, जय जिंदाबाद, जय मुर्दाबाद, जय परशुराम, जय परशुराम। ऐसा नहीं है भाई। ब्राह्मण तो पहले द्विज हो जाए, यथा समय यज्ञोपवीत संस्कार माने 16 वर्ष का लंघन न हो ब्राह्मण का, 22 वर्ष का लंघन ना हो क्षत्रिय का, और 24 वर्ष का लंघन ना हो वैश्य का। ये तो लास्ट की सीमा बताई है। 8 वर्ष से पहले पहले ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत हो जाए, 11 वर्ष से पहले पहले क्षत्रिय बालक का यज्ञोपवीत हो जाए, और 12 वर्ष से पहले पहले वैश्य बालक का यज्ञोपवीत हो जाए। और मान लो कदाचित कोई ऐसा अवसर आ गया कि नहीं हो पाया, तो 8 वर्ष का आपको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन, ये अनुग्रह काल दिया है, प्रायश्चित करो और जाओ 16 तक कर लो। 8 8 दूनी 16, 11 वर्ष में क्षत्रिय का तो 11 दूनी 22, और 12 वर्ष में वैश्य का तो 12 दूनी 24, ऐसे कर ले। कह रहे केवल आप सोचो कि ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया और तुम तीर मार लोगे, तो इस अभिमान को त्याग दीजिएगा। विश्वनाथ जी महाराज कहते हैं सौम याग करता ब्राह्मण एव, सोम यज्ञ करने वाले ब्राह्मण की भांति मान्यो भवति, ऐसा अर्थ मान लेना चाहिए कि दुर्जात्यारंभक प्रारब्ध पाप नाशो व्यंजिता। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में दुर्जाति आई तो उसका आरंभक कोई ना कोई पाप कर्म होगा ना, कोई ना कोई प्रारब्ध होगा। ऐसे ही सज्जाति प्राप्त करने के लिए जो प्रतिबंधक है उसका नाश मान लीजिए। रूप गोस्वामी महाराज भी, जैसे जीव गोस्वामी कहते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं दुर्जाति रेव सवना योग्यत्वे कारणम। ये यज्ञ क्यों नहीं कर सकता? बोले उस मर्यादा पूर्ण कुल में जन्म नहीं हुआ है, इसलिए नहीं कर सकता। तो दुर्जाति अयोग्यता ही तो है सवन में। दुर्जात्यारंभकम पापम यस्मात् प्रारब्धमेव इत्याह। पर ऐसे ही कहते हैं भगवन नाम श्रवणात् एक तराम, भगवान नाम का श्रवण कर लिया तो झटिति उसमें सवन योग्यता प्रतिकूल जो दुर्जातित्व प्रारंभक, हाँ प्रारंभक प्रारब्ध पाप नाश पूर्वक सवन योग्य जातित्व जनक पुण्य लाभ प्रतिपाद्यते। ये जो इतना बड़ा वाक्य बोला इसका सार ये है, अब समझ लें ठीक से। वो भगवान नाम का श्रवण करते ही क्या कह रहे हैं, सद्य एवं मन झटित्यव सवन योग्यता प्रतिकूल जो दुर्जातित्व है ये यज्ञ नहीं कर पा रहा है, इस यज्ञ की योग्यता के प्रतिकूल मन क्या है, बाधक क्या है? बोले दुर्जातित्व, दुर्जाति में जन्म हुआ। बोले दुर्जातित्व प्रारंभक जो प्रारब्ध है, वो जो प्रारब्ध मन जो बाधा बना हुआ है, उस पाप नाश पूर्वक
उस प्रारब्ध के रूप में जो पाप है उसका नाश हो और सवन योग्य जातित्व जनक पुण्य लाभ हो। तो सवन मन यज्ञ करने की योग्यता वाली जाति में जन्म प्राप्त होने योग्य पुण्य प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा प्रतिपाद्यते। कहते हैं ब्राह्मणानाम शौक्ले जन्मनि दुर्जातित्वा भावेपि, जो बात हम कह रहे थे, ब्राह्मण हो गया, शौक्लेपि माने शुक्ल माने ऐसे पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया, तो समझ लीजिए ये दुर्जातित्व का अभाव हो गया। पर सवनाय सुजातित्व जनक सावित्र जन्मापेक्षावत, ब्राह्मण कुल में तो जन्म हो गया, दुर्जातित्व का निवारण हो गया, पर तो भी यज्ञ करने के लिए कुछ आवश्यकता है। क्या? सावित्रोपदेश की आवश्यकता है, गात्रोपदेश की आवश्यकता है, यज्ञोपवीत संस्कार की आवश्यकता है। जब तक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी जब यज्ञोपवीत नहीं होगा, सावित्रोपदेश नहीं होगा, तब तक वह यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होगा। ये बात समझ लेनी चाहिए। इसलिए भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकान अपि संभवात, जो ये कहा गया है ना बार बार कि भक्ति उस व्यक्ति को भी पवित्र कर देती है जो चांडाल कुल में उत्पन्न हुआ है। तो कैमुत्यार्थम एवं परोक्तम कह रहे हैं, फिर तो जब वह भी पवित्र हो जाता, फिर ब्राह्मण की तो बात ही क्या है। जब निंद से निंद व्यक्ति को भी भगवान का नाम पावन कर देता है, तो यज्ञ आदि करने का अधिकारी जो पवित्र ब्राह्मण है, स्वधर्म का पालन करने वाला, वो भगवान के नाम से जुड़े तो क्या ही कहना है। ये तात्पर्य है। शिष्टाचारा भावात सावित्रम जन्म नास्ति, ये पवित्र हो जाएगा, सम्मान योग्य हो जाएगा, परंतु शिष्टाचार के अभाव में वो ब्राह्मण कुमाराणाम सवन योग्यत्वाभावात, ब्राह्मण कुमाराणाम सवन योग्यत्वाभावावच्छेदक पुण्य विशेषमय सावित्र जन्मापेक्षावत अस्यापि जन्मांतरापेक्षा। बोले कह रहे हैं जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया पर सावित्री के अभाव के कारण सवन के योग्य नहीं रहता है, वैसे ही ये जो चांडाल कुल में जन्म लिया, भगवान का नाम ले लिया और ये वैसा सम्माननीय हो गया, परंतु यज्ञ का अधिकारी नहीं होगा। जैसे ब्राह्मण बालक को यज्ञोपवीत संस्कार की आवश्यकता है यज्ञ करने के लिए, तद्वत इस चांडाल को भी एक आवश्यकता रह जाएगी। ये अग्रिम जन्म में पवित्र कुल में जन्म लेगा, इस पुण्य के प्रभाव से फिर यज्ञ कर लेगा, ऐसा भाव कह रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। 7वें श्लोक में अहो बतस्व पचतो, अहो बतस्वपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अहो बतस्वपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। ते पुस्तपस्ते जुहुवुस्सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। 7वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, इसलिए मैया कह रही है यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। भगवान जिसकी जिह्वा पर आपका नाम नर्तन करता है, जो निरंतर आपके नाम के रस में डूबा रहता है, अहो बत, अरे वाह, तो भैया स्वपचहा, स्वपच माने चांडाल भी, अतः गरीयान, अतः माने अस्मात् विपराध गरीयान, इससे श्रेष्ठ होता है कि ये ते नाम गृणन्ति, जो आपके नाम को लेते हैं। तो किन से श्रेष्ठ है? बोले नाम न लेने वाले से तो चांडाल भी श्रेष्ठ है। ते तपा तेपु, उन्होंने तपस्याएं कर ली जिसने भगवान का नाम ले लिया। ते जुहबू, उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ कर लिए जिन्होंने भगवान का नाम ले लिया।
ते आर्या ससनो वो उत्तमादि उत्तम उत्तम सब तीर्थों में स्नान कर लिए जिन्होंने तुम्हारा नाम ले लिया। ब्राह्मणान ऊँचो, उन्होंने ब्रह्मान ऊँचो माने सारे बड़े बड़े समग्र वेदों की शाखाओं का पारायण कर लिया जिन्होंने आपका नाम ले लिया। महाराज भगवती माँ देवहूति तो आनंद में भर गई है। कहते हैं तद उपपादयति, उसी का प्रतिपादन कर रही है। अहो बतेत्याश्चर्य, आश्चर्य में अहो बत यस्य जिह्वाग्रे तब नाम वर्तते, जिसकी जिह्वा पर आपका नाम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। शिवक काशी शिवक काशी, काशी काशी शिव शिव। शिवक काशी शिवक काशी, काशी काशी शिव शिव। शिवक काशी शिवक काशी, काशी काशी शिव शिव। ये इस प्रकार जो निरंतर भगवान के नामों में डूबा रहता है उसकी बात कर रहे हैं। वो स्वपचो अपि अतो अस्मात् एव हेतो। अतो का तात्पर्य यहाँ ऐसा नहीं कहा, हम पीछे थोड़ा अर्थ इधर उधर कर आए। अतो का तात्पर्य श्रीधर स्वामी ऐसा नहीं कहते कि अतः माने अस्मात् विपरात व अस्मात् याज्ञिकात् व ब्राह्मणात् व श्रेष्ठ, ऐसा नहीं कह रहे हैं। अतो माने इसीलिए, अतो माने अस्मात् एव हेतो गरियान का स्वपचा, इसी हेतु से माने उसकी जिह्वा पर भगवान का नाम है, इस हेतु से, इस कारण से वो गरियान माने श्रेष्ठ है। यद्यस्माद् वर्तते, क्या बोले, जिससे कि उसकी जिह्वा पर वर्तते माने विद्यमान है, क्या भगवान का नाम। कुत इत्यत आह कह रहे हैं त एवा तपस्तेपु, उसी ने बड़े बड़े तप संपन्न कर लिए। कृतवंतः, तेपु माने तपक कृतवंतः, जुहुबुर होमम कृतवंतः, हवन कर लिए, होम कर चुका। ससनो तीर्थेषु स्नाताः, और आर्याः त एव सदाचाराः ब्रह्म वेदम अनोचुरधीतवन्तः, उन्होंने वेद पढ़ लिया है। तन्नाम कीर्तने तप आद्यंतर भूत मतस्ते पुण्यतमा इत्यर्थः। आपके नाम कीर्तन में ही तप का, वेद का, तीर्थ स्नान का अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए वो सब पुण्यतम है जो भगवान के नाम में डूब गए हैं। अथवा ऐसा मान लीजिए, कह रहे हैं यद्वा जन्मांतरे तई तपो होमादि सर्वम कृतम इति। ये अर्थ हमको श्रीधर स्वामी का बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों ही अर्थ अच्छे हैं। कह रहे हैं जिसने भगवान के नाम में निष्ठा प्राप्त कर ली, परंतु इसमें थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में जन्म हुआ, समय पर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, द्विज बन गए आप, और संध्या वंदन किए बिना यदि नाम रटे तो अपराधी हो जाओगे। नित्य कर्म परित्याग बस। और हम कहते नामनिष्ठ बनो। दुर्गा का पाठ करना है, हनुमान चालीसा करना है, रामायण का पाठ करना है, रुद्राभिषेक करना है, नाम जपना है, जो करना है करो, पर पहले संध्या वंदन करो। अरे भैया द्विज हो तो पहले संध्या वंदन कर लो, भगवान सूर्य को अर्घ्य दो, गायत्री जपो, प्राणायाम करो, और उसके बाद पूरे दिन नाम निष्ठा से डूबे रहो, नाम रस में डूबे रहो। दुर्गा करो, चाहे रुद्राभिषेक करो, पर रुद्राभिषेक करता हूँ इसलिए संध्या की आवश्यकता नहीं है। मैं तो दुर्गा का पाठ करता हूँ, भगवती को मैं इतने कमल चढ़ाता हूँ इसलिए संध्या की आवश्यकता नहीं है। मैं तो नाम निष्ठ हूँ इसलिए मुझे संध्या की आवश्यकता नहीं है। ये अनर्थ है। ये शास्त्रों के भाव को जाने बिना मनमानी है। इसलिए मनमानी नहीं, और यहाँ बुद्धिमानी भी नहीं, यहाँ तो केवल शास्त्र मानी होना चाहिए। अनेक वचन हैं इस प्रकार के कि जहाँ कहा जाता है केवल नाम की नौका के माध्यम से तर जाओगे। हम मानते हैं इस बात को, नाम की महिमा को भी मानते हैं, नाम के सामर्थ्य को भी जानते हैं, नाम निष्ठों के अद्भुत कल्याण को भी समझ रहे हैं, परंतु उन जैसे इन वचनों का आदर करते हो, शास्त्रीय वचनों का, तो वो नित्य कर्मत्वेन संध्या वंदन की जो अहरस संध्या मुपासित इस वेद वचन का क्या करोगे। जो वैष्णवीय भाव में
अधिक प्रभावित होकर के ये कहते नहीं केवल नाम से कल्याण हो जाएगा। हाँ ये है, स्त्री शूद्र के लिए है, पर कोई कहे कि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और संध्या बंदन नहीं करूंगा और नाम से काम हो जाएगा, तो क्षमा करना, सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये कोई भाषणबाजी बचाने नहीं आएगी, वहां तर्क नहीं चलता है, मनमानी नहीं, शास्त्र मानी नहीं। आचार्य का भी वही वचन प्रमाण कोटि में आता है जो वचन शास्त्र के अनुशासन में होता है, शास्त्रीय कसौटी पर खरा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरे गुरुजी कह रहे, मेरे दादा गुरुजी ने कहा है, हम फिर कह रहे, शास्त्रों में पदे पदे नाम महिमा है, नाम सामर्थ्य का उल्लेख है, हम मानते हैं। तो नित्य कर्म की भी आवश्यकता है, ऐसा शास्त्रों में पदे पदे लिखा है। न होता तो अहरस संध्या मुपासी तो क्यों होता। संध्या की नित्य कर्तव्यता तो इतनी प्रमुखता से कही है कि तुम्हारे पास में वो अवसर नहीं है, अवकाश नहीं है कि जल से संध्या कर लो, तो मानस संध्या का विधान है। और कहीं कहीं तो यात्रादिक काल में लिखा है कि यदि तुम्हारे पास जल नहीं अर्घ देने के लिए तो धूली उठाओ, उसी से अर्घ दे दो। आप सोचो संध्या कितनी आवश्यक कर्तव्य। भगवान राम संध्या वंदन करते हैं, सायं भेजे। हाँ, ऐसा अनेक बार भगवान कृष्ण के लिए भागवत जी में वर्णन आता है, श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन आता है। सुखदेव जी महाराज संध्या करते हैं, कुश पाणि रतन धृता, हाथ में कुशा लेकर के संध्या करते हैं सुखदेव जी महाराज। वो परमहंस शिरोमणि अवधूत आदिक आदिक जो कहते हो कहो, पर संध्या के मामले में सुखदेव जी महाराज भी चूकते नहीं हैं। इसलिए संध्या वंदन का निरादर नहीं किया जा सकता। क्या बात चल रही थी? तो बहुत जन्मांतरे तई, जिस व्यक्ति की भगवान के नाम में निष्ठा है, रस लेकर के डूबा हुआ है, चाहे जिस जाति कुल में जन्मा हो, संध्या वंदन करके नाम निष्ठा से अपने जीवन को सजाओ ना, कौन रोकता है। तो ये वेद पाठ भी नाम जप की भांति ही है, पारायण भी। हाँ, जब भी स्वाध्याय के बराबर है, इसलिए सब प्रकार से, और स्वाध्याय भी जप के बराबर माना जाता है। पूर्व जन्म में इसने तप किया है, गंगा तीर्थों में स्नान किया है, तो इसकी नाम में निष्ठा हो गई है, ऐसा कह रहे हैं। तो नाम कीर्तन महाभाग्योदयात अवगम्यते, आपके नाम कीर्तन के प्रभाव से ही महाभाग्य का उदय हो गया, ऐसा जानना चाहिए। 8वें श्लोक में कह रहे हैं। अच्छा, ये इसमें किसी ने कहा भाई ये तत्पूज्यत्वम यत, ये जो पूज्यता की बात आ रही है, तो ये बात समझने की है। पूज्यता का तात्पर्य गरियान माने श्रेष्ठ हो गया, श्रेष्ठतम हो गया, परंतु अतिशयेन गुरु रूपदेश माने अतिशय, ना तो अतिशयेन गुरु रूपदेष्टव्यम, ऐसा नहीं है। गुरु और उपदेष्टा इत्यर्थ माने वो उपदेष्टा गुरु नहीं हो सकता। किसी स्वपच आदि के जीवन में आपको भगवत भक्ति दिखाई दे गई, तो आओ आओ भगत जी आओ, बैठो भाई आप तो, इसका मतलब ये नहीं है करे आओ आओ ना, आप तो ब्राह्मणों से भी बहुत श्रेष्ठ, आओ यज्ञशाला में बैठ जाओ, आप श्राद्ध में वर्णित हो जाओ। नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं बंशीधर जी महाराज? बोले ये गरियान माने श्रेष्ठतम हो गया नाम निष्ठा के कारण स्वपच, परंतु गुरु रूपदेष्टा इत्यर्थो न विधेय। ऐसा नहीं है कि गुरु हो गया उपदेष्टा हो गया, उपदेश का अधिकारी हो जाएगा। न तो अतिशयेन गुरु रूपदेष्टा इत्यर्थो विधेय, ऐसा अर्थ नहीं लेना कि चांडाल ने भगवान का नाम लिया तो ये गुरु होने का अधिकारी हो गया, ये उपदेष्टा उपदेशक होने का, ये व्यास गादी पर बैठने का, बाधी पर बैठने का अधिकारी, ऐसा नहीं है। ये मंत्रोपदेष्टा होने का अधिकारी हो, ऐसा नहीं है। वो यज्ञ का और श्राद्ध का अधिकारी हो गया, ऐसा नहीं है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इति श्रुति व्याकोपात, यदि आप ऐसा किया तो जो श्रुति के वाक्य हैं, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, इस श्रुति का क्या होगा?
इसलिए कहते हैं ब्राह्मणस्यैव विहितम मंत्राणाम उपदेशनम। देवर्षि नारद कहते हैं कि ब्राह्मण का ही अधिकार है मंत्रोपदेश में। आचार्य और गुरुत्व, आचार्यत्व और गुरुत्व केवल ब्राह्मण में ही परिनिष्ठित है, अधिष्ठित है। इसलिए भैया सब समझ लेना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। 8वें श्लोक में कह रहे हैं तंत्वामहं ब्रह्म परम पुमांसम प्रत्यक्ष स्रोतस्यात्मनि संविभाव्यम स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम वंदे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम। क्या कह रही है मैया? तंत्वाम ब्रह्म परम पुमा, ब्रह्म है आप, परम पुरुष परमात्मा हैं। इसलिए प्रभो स्रोतसी प्रत्यक, वृत्तियों को अंतर्मुख करके आत्मनि संविभाव्य मन अंतःकरण में ध्यान करने योग्य स्वतेजसा अपने तेज से ध्वस्त गुण प्रवाहम, सभी प्रकार के प्राकृत गुणों के प्रवाह को ध्वस्त करने वाले हैं। वेद गर्भम माने संपूर्ण वेद को अपने भीतर रखने वाले, जिनका नाम कपिल है, जिनको विष्णु कहती हूँ, जो परब्रह्म है, जो परम पुरुष परमात्मा है, तम वंदे, ऐसे मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। अब नहीं कह रही लाला बिटवा तुमको प्रणाम करत हाँ, हाय बिटवा आप को हम प्रणाम करत यहाँ। गुरु महाराज ऐसा क्या कह रही है? ऐसे जो परम पुरुष हैं, भगवान नारायण हैं, विष्णु हैं, जो वेद गर्भ हैं, जो स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाह हैं, जो स्रोतसी प्रत्यक आत्मनि संविभाव्य हैं, ऐसे परम पुरुष को मैं प्रणाम कर रही हूँ। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं प्रत्यक स्रोतसी मने प्रत्याद्रते आत्मनि मनसी, आत्मनि माने मनसी संविभाव्य मने संचिंत्यम, अपनी इंद्रियों को अवरुद्ध करके जो मन के अंदर जिनका ध्यान किया जाता है, वेदाह गर्भे यस्य, और वेद जिनके गर्भ में रहते हैं, ऐसे परम पुरुष भगवान नारायण कपिल को मैं प्रणाम करती हूँ। परम पुमांसम माने पुरुषोत्तमम, ऐसा भगवान को प्रणाम करते हुए माम मातरम यदि तारयिष्यसि अत्र किमाश्चर्यम, सबको पवित्र कर देते हो, पार कर देते हो, पर तुम मुझ अपनी माता को पार करोगे तो कौन आश्चर्य की बात है। ओ क्या बात कह रही है मैया देवहूति? बोले तुम कपिल हो ना? बोले कपीन अथवा कपिभ्योपि सुग्रीव हनुमदादिभ्योपि लाति ज्ञानम ददाती थी कपिला, सबका ही तुम पार कर देते हो ज्ञानोपदेश करके, तो मुझको ही पार करोगे तो कौन आश्चर्य, मैं तुम्हारी माँ बन करके आई हूँ। ऐसा आगे कहते मैत्रेय उवाच ईडितो भगवान एवं कपिलाख्यः परपुमान् वाचा विक्लवयात्याह मातरम मातृवत्सलः। मैत्रेय जी महाराज कह रहे हैं कि कपिलाख्य परपुमान, कपिल नामक जो परम पुरुष भगवान हैं, भगवान मातृवत्सलः, बेचारे कपिल भगवान का बेचारी मैया पर बड़ा भाव है। एवं ईडित, जब मैया के द्वारा ऐसे उनकी स्तुति हुई तो अविक्लवया वाचा, बड़ी गंभीर वाणी में, बड़ी स्थिरतापूर्वक मातरम इतिहाह, मैया से ऐसा बोले। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि अविक्लवया माने गंभीरया वाचा, केवल इतनी टीका है। आप श्लोक का भाव समझ लें। जब माँ ने भगवान कपिल की ऐसी स्तुति की, इत्याकारक जो महिमा गाई, तो भगवान बड़ी गंभीर वाणी में मैया से ऐसा बोले। इसी बात को आगे श्लोक में क्या बोले हैं, आगे कह रहे हैं कपिल उवाच, अब कपिल भगवान बोल रहे हैं मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे आस्थितेन पराम काष्ठा मचिरादवरोत्स्यसि।
10वें श्लोक में कपिल भगवान कह रहे अरि माता अरि मैया मैं उदितेन अनेन मार्गेण, मैं उदितेन माने कथितेन, मेरे द्वारा जो मार्ग बताया गया है, उपासना पद्धति बताई गई है, साधन बताया गया है, इस मार्ग के द्वारा ते सुसेव्येन, तुम्हारे द्वारा भली प्रकार आचरण करना होगा, जो उपदेश दिया है उसका पालन करना होगा। तो जब आचरण करोगी अच्छे से, आस्थितेन उस पर स्थित हो जाओगी, होने से पराम काष्ठाम अचिरात प्राप्स्यसि, अवरोध्स्यसि माने परम काष्ठा माने मेरे परम पद को अतिशीघ्र, अचिरात माने अतिशीघ्र, अवरोध्स्यसि माने चढ़ जाओगी, आरूढ़ हो जाओगी। भगवान कहते हैं माँ मैंने जो उपदेश किया है ना उसको ध्यान पूर्वक आपने सुना है, मैंने बहुत व्यवस्थित रूप से कहा है, उसका तुम सेवन करोगी। जो औषधि हम दे रहे हैं डॉक्टर कहता है उसे ठीक से खाओगे पथ्य का पालन करके, चुटकियों में ठीक हो जाओगे। भगवान भी कह रहे हैं जो कहा है उसका पालन करोगे ना, श्रद्धापूर्वक सेवन करोगे तो तत्काल दिव्य धाम पर तुम आरूढ़ हो जाओगी। श्रीधर स्वामी पाद क्या कह रहे हैं, ते तब सुसेव्येन सुख सेव्येन, यदि तुम उसको सुखपूर्वक श्रद्धापूर्वक सेवन करोगी, किसको बोले मैं मयोदितेन, जिसका उपदेश मैंने किया है, आस्थितेन अनुष्ठितेन उसका अनुष्ठान करोगी, तो पराम काष्ठाम माने जीवन मुक्तिम, पराकाष्ठा क्या बोले जीवन मुक्ति के पद को प्राप्त कर लोगी। ऐसा निश्चित करके भगवान कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी बोल दिए, बंसीधर का कह रहे हैं, बोले कछु नहीं कह रहे। 11वें श्लोक में क्या है, कहते हैं श्रद्धस्वई तन्मतम मह्यम जुष्टम यद ब्रह्मवादिभिः, जुष्टम यद ब्रह्मवादिभिः येन मामभवं याया मृत्युमृच्छन्त्य तद्विदः। अरे मैया एतत् मह्यम मतम श्रद्धस्व, जो हमने भक्ति का, ज्ञान का, सांख्य का, ध्यान का पथ बताया है उस पर श्रद्धा करो। यहाँ श्रद्धा लाभो, मम उपदेशे, मैंने जो उपदेश किया है इसमें आस्था करो, इसको अपने जीवन में उतारो। ब्रह्मवादी भी, यद ब्रह्मवादी भी जुष्टम, जो बड़े बड़े ब्रह्मवादियों के द्वारा सेवित रहा है, अपनाया गया है, ये नमाम अभवम माया, जिसके द्वारा मुझ मोक्ष स्वरूप को पहुँचोगी, ये नमाम अभवम, जिसके द्वारा इस साधन के द्वारा तुम मुझे प्राप्त हो जाओगी, या माने पहुँच जाओगी। अतद वेदाह मृत्युम रिच्छन्ति, इसे न जानने वाले ही माँ बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते हैं। जो इसे नहीं जानता है, जो मैंने आपको बताया है ना, इसको जानोगी तो मुझको पाओगी, और इस पर आस्था जिसकी नहीं है वो मृत्यु के चक्कर में जाता है। श्रीधर स्वामी पाद 11वें श्लोक में यायाह माने यास्यसि, अतद्विद माने मन मतम अविद्वांस, जो मेरे इस उपदेश के विषय में ज्ञान नहीं रखते हैं वो मृत्यु के चक्कर में आते हैं, और माँ जो जानते हैं वो मुक्ति के भाजन हो जाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।